जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो नारायणाय। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि मे नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। कार्तिक मास में दीप दान का क्या महत्व है। आजकल मैं देख रहा हूं जगह जगह, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, समझदार व्यक्ति इतने ज्यादा मैसेज कर रहे हैं कार्तिक मास कार्तिक मास कार्तिक मास। और जो मनुष्य वास्तव में कार्तिक मास के मैसेजेस कर रहे हैं केवल फॉरवर्ड, वो कार्तिक मास का स्नान ही नहीं कर रहे हैं। ये जीवन की सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। मतलब दूसरों को सीख दे रहे हैं परंतु उसका पालन खुद नहीं कर रहे हैं। जिधर देखो उधर कार्तिक मास का महत्व, जिधर देखो उधर कार्तिक मास में दीपदान का महत्व, जिधर देखो उधर तुलसी जी के बारे में बता रहे हैं, तो श्री हरि विष्णु के बारे में बता रहे हैं, परंतु उनके नियमों का पालन कोई नहीं कर रहा, सिर्फ फॉरवर्ड कर रहे हैं। अरे मैसेज फॉरवर्ड करने से थोड़ी कोई धार्मिक बन जाओगे। या मैसेजेस फॉरवर्ड करने से या एक दूसरे को भेजने से कोई व्यक्ति परिवर्तन थोड़ी हो रहा है। न उसकी आत्मा परिवर्तन हो रही है, न उसका मन परिवर्तन हो रहा है, न वो अपने कर्म बदल रहा है। जिसको झूठ बोलना वो झूठ बोल के कमा रहा है, जिसको चोरी करना वो चोरी कर रहा है, जिसको घूस लेना है, रिश्वत लेना है, वो रिश्वत ले रहा है। यानी जिसको जैसा सपेटे में आ रहा है वैसे कर्म कर रहा है, परंतु वो नियम कानून का पालन नहीं कर रहा, दूसरों को करने की सलाह दे रहा है। जय माता दी। मेरी आवाज आपको कड़वी जरूर लग रही होगी, परंतु जीवन की सच्चाई से रूबरू कराना मेरा काम है। खैर जो भी हो, मनुष्य नहीं बदल रहा है यह निश्चित है। अन्यथा मैं अपनी आंखों से देखता कि हां मनुष्य परिवर्तन हो रहा है, पर मनुष्य के न तो विचारों में परिवर्तन है, न कर्म में परिवर्तन है। कहीं से कहीं तक मेरे को नजर नहीं आता कि मनुष्य परिवर्तन हो रहा है। तो जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे, ऊपर वाले परमपिता परमात्मा की कृपा कैसे बरसेगी। खैर जो भी हो रहा है सब कलयुग की वजह से हो रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूं। कार्तिक मास का मैं महत्व बताने जा रहा था कि दीप दान का क्या महत्व है। अरे कुछ मत करो, कम से कम दीपक तो प्रज्वलित कर सकते हो, तो दीपक जलाइए। तो कार्तिक मास में प्रतिदिन सूर्य उदय के पहले उठ करके स्नान करना है और तुलसी दल से यानी तुलसी के पत्तों के गुच्छों से श्री हरि विष्णु का या श्री कहते दामोदर कृष्ण जी का पूजा करना चाहिए।
और शाम को भी दीपदान करना चाहिए। और जहां मंदिर हो उसकी दहलीज पर जाकर के तो अवश्य दीपदान करना चाहिए ना, दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। दीपक जलाने से ज्योत जलती है, आपको उजाला मिलता है, अंधेरा छट जाता है, प्रकाश की प्राप्ति होती है, आपके पापों का नाश हो जाएगा। और ये जो 1 महीने तक पूरा चलेगा। और श्री हरि विष्णु को दीप प्रज्वलित करते समय एक मंत्र बोला जाता है, यदि बोल सको तो बोल दीजिए, न बोल सकते तो कोई बात नहीं, दीपक तो जला दीजिए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः बोलते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलते हुए, ज्यादा क्लिष्ट मंत्र बोलिए। फिर भी दामोदराय विश्वाय विश्वरूप धराय च नमस्कृत्वा प्रसादस्यामि व्योम दीपम हरिप्रियम, ये मंत्र है। यदि विधि विधान से दीप करना हो तो इस मंत्र को बोल करके करिए। इस मंत्र का अर्थ होता है, मैं सब में स्थित और विश्व रूपधारी भगवान दामोदर को नमस्कार करके यह दीप जलाता हूं जो भगवान को अत्यंत प्रिय है। हर देवी देवता को दीपक प्रज्वलित करके उनके सामने रखना बहुत अच्छा लगता है। इससे आपके पापों का नाश होता है, अंधेरा छट जाता है, रोशनी आपको मिलेगी। यदि आपके भाग्य में कहीं पे पाप कर्म आड़े आ रहे हो, आपका भाग्य रुक रहा हो, विवाह नहीं हो रहा हो, या फिर मकान नहीं बन पा रहा हो, धन नहीं जुड़ पा रहा हो, तो थोड़ा सा कलयुग के प्रभाव को कम करते हुए अपने आप को शुद्ध रखें, स्वच्छ रखें, पवित्र रखें और दीपक अवश्य जलाइए। हमारी जितने भी माता बहनें हैं जो मासिक धर्म से होती है, रजस्वला से होती है, अशुद्ध अवस्था में होती है, उन सब में से मेरा निवेदन है कि 7 दिन तक वो श्री हरि विष्णु के नाम से दीपक प्रज्वलित नहीं करे कार्तिक मास में। और यदि आसपास कोई नदी हो तो नदी में नहाने नहीं जाना है, अन्यथा आपको ऊपरी बाधा लग जाएगी, तंत्र मंत्र जादू टोना स्वतः हो जाएगा, प्रेत बाधा लग जाएगी। यदि अशुद्ध अवस्था में आपने नदी में स्नान कर लिया तो आपको कुएं पर भी नहीं जाना है, नहर पे भी नहाने नहीं जाना अशुद्ध अवस्था में। 7 दिन तक आपको घर के बाहर नहीं नहाना है, स्नान नहीं करना है, और 7 दिन तक दीपक अगरबत्ती नहीं लगाना चाहिए। तुलसी जी के सामने भी दीपक मत लगाइए। और महालक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए शरद पूर्णिमा के दिन से पूरे महीने में दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। और दीपक ऐसा लगाना चाहिए जो कम से कम रात भर चलता रहे, 4 बजे तक। इससे मनुष्य जो है, जो दीपक लगाता है, उसको यम की यातना से मुक्ति मिल जाती है, ऐसा कहा जाता है, शास्त्र में है। एक तो यम की यातना से मुक्ति मिल जाती है, यानी पापों का नाश हो जाता है, अपने परिवार के साथ सभी प्रकार के भोग को भोगता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होता है। इसलिए कहते हैं कि कार्तिक मास में दीपदान का महत्व है। भगवान श्री हरि विष्णु की प्रसन्नता के लिए रात्रि के समय मंदिरों में, गलियों में, तुलसी के पौधों के पास में, पीपल के पेड़ के नीचे, बिल्व वृक्ष के नीचे, नदियों के किनारे, सड़क पर और जहां पर सोया जाता है वहां पर दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। इससे सब प्रकार का वैभव व लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसीलिए दिवाली पर ज्यादा से ज्यादा दीपक लगाए जाते हैं। और जो मनुष्य उबड़ खाबड़ रास्तों में जहां कांटे हो वहां पर दीपदान करता है, उसको भी नरक में नहीं जाना पड़ता है। तो ये इन सब जगह दीपक क्यों लगवाए जाते कि साहब तुलसी जी की पौधे के नीचे लगा दो, गलियों के अंदर में लगा दो, पीपल के पेड़ के नीचे लगा दो, बिल्व वृक्ष के नीचे लगाओ, नदियों के किनारे लगा दो, सड़क पर लगा दो, कांटे वाले वृक्ष के नीचे लगा दो, उबड़ खाबड़ रास्ते पर लगा दो। इसका मतलब इन सब जगह आत्माएं वास करती है
और जब इन आत्माओं को दीपक मिलता है तो इनकी प्रसन्नता बढ़ती है, जिससे आपके पापों का नाश होता है। इसलिए इन सब जगह कार्तिक मास में दीपक लगाना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा दीपक लगाना चाहिए। और कार्तिक मास में पितरों की शांति का दिन भी होता है, तो कार्तिक महीने में पितरों के लिए भी दीपदान करना चाहिए। और उस समय भी एक मंत्र बोल सकते हो आप चाहो तो, या फिर ओम पितृभ्यो नमः, वो भी बोला जा सकता है। और जो जानकार हैं, जो संस्कृत बोल सकते हैं, वो मंत्र बोले दीपदान का पितरों के लिए, नमः पितृभ्यो विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। ये पितरों को दीपदान करने का मंत्र है। इसका मंत्र का अर्थ होता है पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धर्म स्वरूप विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है, तथा कठिन पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इसका अर्थ यहां पे ये आ रहा है कि पितरों को भी प्रणाम करना चाहिए, प्रेतों को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि जो मर चुका है वो प्रेत बनता है। यदि बहुत उसने पाप कर्म किए तो घोर नरक की यातना में भोगना पड़ता है, तो उसको उजाला मिल जाता है दीपदान करने से कार्तिक मास में। ये मंत्र बड़ा शक्तिशाली है। और संध्या बेला के समय दीपदान करते समय यह अवश्य बोलना चाहिए, रोज बोलो आप तो, कि नमः पितृभ्यो नमः धर्माय विष्णवे, नमो यमाय रुद्राय कांतारपतये नमः। इसका अर्थ जो मैं बोल चुका हूं, एक बार और बोल देता हूं कि पितरों को नमस्कार है, प्रेतों को नमस्कार है, धनु स्वरूप श्री हरि विष्णु को नमस्कार है, यमराज को नमस्कार है, तथा कठिन पथ में रक्षा करने वाले भगवान रुद्र को नमस्कार है। इस मंत्र से जो मनुष्य पितरों के लिए दीपदान करता है, उस मनुष्य को उत्तम गति प्राप्त होती है, ऐसा कहा जाता है। शास्त्र भी यह वर्णन करते हैं कि जो भी मनुष्य इस जन्म में भोगता है वो सब पिछले जन्म के कर्मों का फल भोगता है। हम प्रीपेड जीवन जीते हैं, जो हम खेत बो करके आए, जैसा वृक्ष लगा करके आए हैं, वैसे ही फल की प्राप्ति होती है। तो इस जन्म में पिछले जन्म के कर्मों को भोगते हुए अच्छे कर्म कर लो, पितरों के निमित्त दान धर्म कर लो। कार्तिक मास में श्री हरि विष्णु के लिए जो पूजन अर्चन होता है वो अवश्य करें। त्रेता युग में हरिद्वार में देव शर्मा नामक एक विद्वान ब्राह्मण थे। वे सूर्य की आराधना करके सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। इसीलिए कहते हैं सूर्य उदय के पहले उठ करके सूर्यनारायण भगवान को, जब वो लाल कलर के रहते हैं, धीरे धीरे येलो पीले कलर पे आते हैं, तब श्री सूर्यनारायण भगवान को ओम गणेश सूर्य आदित्य श्रीम ओम ओम ह्रीम गणेश सूर्याय नमः, इस मंत्र को बोलते हुए जल चढ़ाना चाहिए। तो एक विद्वान ब्राह्मण थे, उनने आराधना करके सूर्य के समान तेजस्वी हो गए। उनकी एक गुणवती नामक एक पुत्री थी। कार्तिक महीने में वो प्रातःकाल स्नान करती थी, दीपदान और तुलसी की सेवा भी करती थी। यानी कार्तिक मास में तुलसी जी की भी सेवा करना चाहिए और दीपदान करना चाहिए। और भगवान विष्णु के मंदिर में झाड़ू करती थी। इसका मतलब यह कि मंदिरों की झाड़ू लगाने से आपके पिछले जन्म के कर्म के अनुसार जो दरिद्रता है वो दरिद्रता नाश होती है। इसलिए मंदिरों में सेवा करना चाहिए और मंदिरों में सेवा निःशुल्क करना चाहिए, तो आपको उसका पुण्य मिलेगा। यदि आप मंदिर में सेवा करने के बदले कुछ पैसे प्राप्त करते हो तो आपको पुण्य नहीं मिलेगा। वो तो आपने वहां पे नौकरी की है, वो पुण्य नहीं मिलेगा कि आपके पापों का हाश हो जाए या पाप कट जाए। तो वो मंदिर में झाड़ू देती थी। प्रतिवर्ष कार्तिक व्रत का पालन करने से मृत्यु के बाद वह वैकुंठ लोक में गई। गुणवती ने सभी कर्मों को परमपति श्री भगवान विष्णु को समर्पित किया था। इसलिए अगले जन्म में वह सत्यभामा हुई। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में प्राप्त किया। भगवान से उनका कभी वियोग नहीं हुआ और उनके घर में स्थिर लक्ष्मी का वास हुआ। और कार्तिक मास में दीपदान करने से जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होते हैं। ये शास्त्र कहता है। मैं जितनी भी बात बोलता हूं सब शास्त्रों में लिखी हुई है। यदि आप नहीं पढ़ सकते तो कम से कम इसी को सुन करके अपने जीवनचर्या को बदल लो।
अन्यथा शास्त्र पढ़ोगे फिर उसको आत्मसात करोगे तो पढ़ भी सकते हो और अच्छी बात है। तो जो मनुष्य कार्तिक मास में दीप दान करने में असमर्थ हो, वे दूसरों के बुझे हुए दीप जलाकर अथवा हवा से उनके द्वारा जलाए गए दीपों की रक्षा कर पुण्य प्राप्त कर सकता है। यानी आप ईश्वर कहता है कि आपके पास यदि पैसा नहीं, आपके पास दीपक खरीदने के लिए धन नहीं है, तेल लगाने के लिए धन नहीं है, रुई बत्ती खरीदने के लिए भी धन नहीं है, तो कम से कम जो दीपक कोई दूसरा लगाता है तो उनकी रक्षा तो कर सकते हो, उससे भी आपको पुण्य प्राप्त होता है। और कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक दीपोत्सव मनाया जाता है हमारे यहां पे, जिसको दिवाली बोलते हैं। ये इसीलिए किया जाता है कि दिवाली के दिन ज्यादा से ज्यादा मनुष्य ज्यादा से ज्यादा दीपक लगाए और अपने पापों का नाश करे। वामन अवतार में भगवान विष्णु ने सारी पृथ्वी 3 पग में नाप ली थी और राजा बलि के दान से प्रसन्न होकर भगवान वामन ने बलि से वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने प्रार्थना की कि कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर अमावस्या इन 3 दिनों तक प्रतिवर्ष पृथ्वी पर मेरा राज्य रहे। उस समय जो मनुष्य यमराज के लिए दीप दान करता है तो उसे कभी यम की यातना नहीं सहनी पड़े, साथ ही इन 3 दिनों तक दीपावली मनाने वाले का कभी नहीं छोड़ती है। भगवान ने वर देते हुए उसको कहा था कि जो मनुष्य इन 3 दिनों में दीपोत्सव करेगा, यानी दीप ज्यादा से ज्यादा लगाएगा, उसे छोड़कर मेरी प्रिया लक्ष्मी कहीं नहीं जाएगी। इसलिए धनतेरस से लेकर के भाई दूज तक दीपक ज्यादा से ज्यादा लगाना चाहिए। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी यानी धनतेरस को सायंकाल यानी शाम को मिट्टी के दीपक में नई रुई की बत्ती बनाकर तिल के तेल से, सरसों के तेल से या मीठे तेल से और खील से पूजा करना चाहिए दीपक की। दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने द्वार पर दीपक रखना चाहिए, नैवेद्य रखना चाहिए। इससे यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु नहीं होती है। बहुत से मनुष्य कहते हैं सब अकाल मृत्यु से बचने का तरीका बताओ, तो अकाल मृत्यु से बचने का तरीका यही है कि इन 5 दिन जो दीपोत्सव बोला जाता है, या फिर मैं कहता हूं पूरा कार्तिक मास ज्यादा से ज्यादा दीपक लगाओ, तो आप अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे, अपमृत्यु का भी नाश होता है। इसलिए दीपदान करना चाहिए कार्तिक मास में। इसका वैज्ञानिक कारण भी है, यह तो हमारा आध्यात्मिक कारण हो गया, परंपरागत चला आ रहा है, शास्त्र में लिखा हुआ है। और इस समय यमराज को दीप दान करते समय एक मंत्र बोला जाता है, मृत्यु नाम पाश दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। अर्थात त्रयोदशी को दीपदान करने से मृत्यु, पाश, दंड, काल और लक्ष्मी के साथ यम प्रसन्न होते हैं। मृत्यु नाम पाश दंडाभ्याम कालेन च मया सह त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। बहुत गुण रहस्य है हर एक मंत्र में, उसका काफी व्याख्या की जा सकती है, परंतु समय अभाव होने के कारण हम पूरी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं। अब नरक चतुर्दशी के दिन भी दीपदान होता है। नरक चतुर्दशी के दिन तेल में लक्ष्मी व जल में गंगा का निवास करती है। अतः माना जाता है कि प्रातःकाल स्नान करने से मनुष्य यमलोक का मुंह नहीं देखता है। इस दिन प्रदोष के समय तिल के तेल से भरे हुए 14 दीपकों की पूजा करके उन्हें जला लो और यम मार्ग अंधकार निवारणार्थ चतुर्दशम दीपानाम दानम करिष्ये।
अर्थात यम मार्ग के अंधकार को दूर करने के लिए मैं ये 14 दीपक दान करता हूं। यह संकल्प करके यह दीपक ब्रह्मा विष्णु महेश के मंदिर में, बाग बगीचों में, तालाब के किनारे, गली में, घोड़शाला में, सुनी जगह, गौशाला में आदि स्थान पर रखना चाहिए। इससे दीप दान से यमराज जी प्रसन्न होते हैं। इस दिन 4 बत्तियों के दीपक को जलाकर पूर्व की ओर मुख करके दान करने से मनुष्य को सद्गति प्राप्त होती है, नरक नहीं मिलता है। मनुष्य कहता है साहब मेरे पास पैसा नहीं, हवन पूजन करने का, मुझे सद्गति कैसे प्राप्त होगी? मैं दान नहीं कर सकता क्योंकि पैसा नहीं, तो मुझे सद्गति कैसे प्राप्त होगी? उसका कारण है यहां पर कि आप कुछ नहीं करें। कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है। कार्तिक मास में रोजाना 50, 51, 21 जितने आपसे सामर्थ्य हो उतने दीपक रोजाना संध्या बेला के समय पर जलाओ और ब्रह्म मुहूर्त में जलाइए, नहा धो करके। तो इससे आपको सद्गति प्राप्त होगी। दीपमालिका भी होती है। दीपक की पंक्ति लगा दो, गोल घेरा बना दो, गोल आकृति बना दो और उस पर दीप को प्रज्वलित करके सजा दो। इस तरीके से दीप मालिका तैयार हो जाती है। दीपक की ज्योति में विराजमान महालक्ष्मी, तुम ज्योतिर्मयी हो। सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, सोना और तारा आदि सभी ज्योतिषियों की ज्योति हो। तुम्हें नमस्कार है, आप मेरे लिए वरदायी। प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। कार्तिके अमावस्याम मास्या तस्या दीप प्रदीपमं शालायाम ब्रह्मणः कुर्यान सह गच्छेत परम पदम। यानी इसका अर्थ होता है कि कार्तिक की अमावस्या को दीपावली और दीप मालिका सजाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होकर उसके घर में स्थायी रूप से निवास करती है और वह मृत्यु पर्यंत परम पद को प्राप्त करता है। इसलिए दिवाली पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए। और यदि आप में कड़ा दिल हो और विशेष कृपा महालक्ष्मी की प्राप्त करना चाहते हो, यमराज की प्राप्त करना चाहते हो, तो रात को 10:30 बजे के बाद आप दिवाली के दिन, या मैं कहता हूं 5 दिन, आपको शमशान जाकर के दीपक प्रज्वलित, वहां से जो आपको ऊर्जा प्राप्त होगी वह अकल्पनीय होगी। दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करते समय एक थाली में 13 या 26 तेल के दीपक, बीच में एक चौमुखा दीपक रख करके दीपक जलाना चाहिए, पूजन अर्चन करना चाहिए और विभिन्न स्थानों पर रखना चाहिए। और चौमुखा दीपक ऐसा जलाना चाहिए जो रात भर जलते रहता हो। और इसके अतिरिक्त यदि आप में क्षमता हो तो आप चौराहे पर, शमशान में, गौशाला में, नदी में, किनारों पर, वृक्ष की जड़ों में, चबूतरों पर और प्रत्येक घर में दीपक जला करके रखना चाहिए। देव प्रबोधनी एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु के आगे कपूर का दीपक जलाने से मनुष्य के कुल में जन्मे सभी व्यक्ति विष्णु भक्त हो जाते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा की संध्या को मत्स्यावतार हुआ था। इस दिन सायंकाल में यह मंत्र बोलते हुए दीप दान करना चाहिए। कीटा पतंगा मत्स्यकांश वृक्षे जले स्थिते ये विरंचति जीवा दृष्ट्वा प्रदीपम नहीं जन्म भागी नस्ते मुक्त रूपा रीम भवंती तत्र। ये मंत्र बोल करके दीप दान करने से मनुष्य का पुनर्जन्म नहीं होता है। तो दीपक का कितना महत्व है कार्तिक मास में। यदि आपने अभी भी यदि कुछ नहीं किया हो तो कल से सवेरे जल्दी उठ करके दीपक प्रज्वलित करें ब्रह्म मुहूर्त में, और शाम को संध्या बेला में दीपक अवश्य लगाएं और पूरे कार्तिक मास में रात को एक दीपक अवश्य लगाएं जो अधिकतर पूरी रात भर जलते रहता हो। निश्चित तौर से आपके पापों का शमन होगा, आपके जीवन का अंधकार अवश्य छटेगा। हमसे तरह तरह के प्रश्न पूछे जाते कि हमारी जिंदगी में अंधकार ही अंधकार है, हम आत्महत्या कर लेंगे, आप हमारी मदद करो, आप हमें कोई उपाय बताओ।
तो ये बहुत सारे उपाय बता दिए मैंने जिससे जीवन में उजाला आ सकता है। प्रयास करना आपका काम है, गुरु का काम है मार्गदर्शन करना, रास्ता बताना। अब उस रास्ते पर चलना नहीं चलना शिष्यों का काम होता है। अब आपकी मर्जी है। ज्ञान भगवान ने आपको भी दिया है, बुद्धि भी दी है, विवेक भी दिया है और दिमाग भी दिया है। अब इसका पालन करना या नहीं करना आपके स्व विवेक पर निर्भर करता है कि आप जिंदगी में अंधकार चाहते हो या उजाला चाहते हो। अपना धर्म निभाया, अब आपको धर्म निभाना है। अब आप अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए और अपने कुल के लिए भी धर्म निभा रहे हो और उन सबको अंधकार से उजाले की ओर लेकर के जाओ। मुझे उम्मीद है कि आप दीपक से संबंधित टोना टोटका कार्तिक मास में अवश्य करोगे और आप सुखी समृद्ध जीवन व्यतीत करोगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वत वासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार्थ सिद्धयेत। दीप लगाने का मंत्र। साक्षी समाचार के अनुसार जय माता दी, जय मां कामाख्या। शुभम करोति कल्याण आरोग्यम धन। दीपक प्रज्वलित करते समय जो मंत्र बोले वो मंत्र तो आप जब कर ही सकते हो, बोल ही सकते हो, और यदि ये नहीं बोल सकते हो तो दूसरा मंत्र भी है, बहुत सरल है, कम संस्कृत वाला है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। हर बार दीपक जलाते वक्त इस मंत्र का अवश्य उच्चारण करें। तो इस मंत्र का अर्थ यह कि शुभ और कल्याण करने वाले, आरोग्य और धन संपदा देने वाली, शत्रु बुद्धि का विनाश करने वाली दीपक की ज्योति को नमस्कार है। इस मंत्र को याद कर लो। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते। इस मंत्र को बोलते हुए निश्चित तौर से आपको दीप प्रज्वलित करना है ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उजाला मिल सके जीवन में और अंधेरा आपका छट सके। मुझे उम्मीद है आप ये सब क्रिया करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। दीप ज्योति परम ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दनः दीपो हरतु में पापम संध्या दीप नमोस्तुते। एक मंत्र यह भी है, मतलब दीपक लगाने से पापों का नाश होता है। ज्यादा से ज्यादा दीपक लगाइए और अपने पापों का नाश करिए ताकि आपको सुख मिल सके, संपत्ति मिल सके, आपको यश मिल सके, कीर्ति मिल सके। कोई भी पूजा करें दीपक अवश्य लगाएं। मैं पुनः आप सभी माता बहनों से निवेदन करता हूं, सभी धर्म प्रेमी बंधुओं से निवेदन करते हैं कि उनके घर में यदि मासिक धर्म से मां, बहन, बेटी, बहू कोई भी होती हो तो उसे 7 दिन तक दीपक नहीं लगाना है, पूजा पाठ नहीं करना है, अन्यथा भयंकर पाप के भागी बनोगे और घर में सुख शांति के बजाय अशांति और क्लेश आ जाएगा, आप बर्बाद हो जाओगे। इस नियम का पालन अवश्य करें। दीपावली पूजन करते समय भी आप ये मत सोचे कि हमारा तो निपट गया, 5 दिन हो गए हम तो दिवाली पूजा करेंगे। दिवाली पूजा नहीं करना चाहिए, अग्नि को नहीं छूना चाहिए, ये नियम है। और दीपावली में तो दीपोत्सव है, दीप तो जलाना ही पड़ेगा, अग्नि प्रज्वलित करना ही पड़ेगी। इसलिए ऐसी स्त्री जिसके 7 दिन पूरे नहीं हुए हो दीपोत्सव, दीप प्रज्वलित नहीं करे, अन्यथा कष्ट आएगा। तो कष्ट आएगा तब आप कहोगे किसी ने हमारे ऊपर जादू टोना कर दिया। कोई जादू टोना नहीं करता है। आप अपनी गलती से ही अपने ऊपर कष्टों का अंबार ओढ़ते हैं और कष्टों को बुलाते हैं। इसलिए पूजन अर्चन में पूर्णतः शुद्धता, स्वच्छता, पवित्रता रखें और दीपोत्सव मनाएं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।